गलवान घाटी में जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए, वो बेहद ही निराशाजनक था। जवानों के शहीद होने के बाद चीन के खिलाफ देश में हर कोई गुस्से से भरा हुआ है। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ से पत्थरों, रॉड और लाठी डंडों से हमले किए गए, लेकिन खराब माहौल और हिंसक झड़प के बाद भी एक भी गोली नहीं चलाई गई दोनों देशों के बीच। आखिर ऐसा क्यों? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि जब तनाव बढ़ता है चीन और भारत के बीच, तब भी गोलियां क्यों नहीं चलाई जाती इन देशों के बीच। दरअसल सीमा पर भारत और चीन के बीच सीज फायर लागू है और साल 1975 से लेकर अब तक दोनों ही देश, भारत और चीन में से किसी ने भी सीज फायर नहीं तोड़ा। मतलब ये कि सीमा पर गोली नहीं चलाई। ऐसा माना जाता है कि दोनों तरफ के सैनिकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कुछ भी हो जाए, माहौल कैसा भी हो, गोली नहीं चलानी है। गोली चलाने के निर्देश जब तक हाई लेवल नहीं देगा, सैनिक गोली नहीं चलाएंगे। दोनों देशों ने गोली नहीं चलाने के निर्देश को पिछले 4 दशक यानी कि 40 साल से भी ज्यादा समय से माना है। दोनों ही सरकारों ने साल 1967 के करीब और उसके बाद कड़ाई से इस सहमति को माना है कि मतभेद कितने भी गहरे हों, दोनों देशों के बीच माहौल कितने भी तनावपूर्ण हो, सीमा पर चाहे जितना भी विवाद हो जाए, वो फायरिंग नहीं करेंगे, नहीं तो हालात बिगड़ जाएगा। ऐसे में जब भी सीमा पर कुछ सालों से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है, तो दोनों देश के सैनिक हाथापाई, धक्का मुक्की ही करते हैं और गंभीर झगड़े से बचते हैं। पर इस बार तो झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। खबरों की माने तो पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से पेनगोंग, नाथुला दर्रा और मौजूदा समय में लद्दाख की गलवान घाटी में ऐसा कई बार हुआ कि दोनों देशों के बीच लाठी डंडे, लोहे की रॉड वाली झड़प हो चुकी है और सैनिक जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि सीमा पर कई ऐसी जगहें हैं जहां चीन सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से जमावड़ा किया हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर साल 2016 से 2018 के बीच 1025 बार घुसने के प्रयास किए हैं और घुसने की कोशिश करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी सेना बल का इस्तेमाल कर भारतीय सेना को कई जगह अपनी ही सीमा में आवागमन से रोक रही है। चीन राजनयिक स्तर पर भले ही लगातार संबंध बेहतर किए जाने पर जोर देता रहा है, पर सीमा पर सबसे ज्यादा आक्रामक चीन ही दिखाई पड़ता है। 1950 से अब तक ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।